जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी सिताब दियरा जयप्रकाश नारायण जी के जन्मस्थली से बिहार में 120 दिन की यात्रा पर निकले हैं। बिहार के 240 विधानसभा में जाएंगे और रात्रि विश्राम भी गांवों के अंदर रुक कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। इस प्रेस वार्ता में ढाका सांगठनिक अनुमंडल के अध्यक्ष फयाज साहब हैं, बगल में राज्य कोर कमेटी के सदस्य सीतामढ़ी के प्रभारी जयमंगल कुशवाहा जी हैं, जिला अभियान समिति के संयोजक मुन्ना सिंह मुखिया जी हैं, पवन सिंह जी सहित कई साथी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबों को प्रेस वार्ता में बिहार बदलाव के लिए, बिहार को बदहाली से निकालने के लिए जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी सिताब दियरा जयप्रकाश नारायण जी के जन्मस्थली से बिहार में 120 दिन की यात्रा पर निकले हैं। बिहार के 240 विधानसभा में जाएंगे और रात्रि विश्राम भी गांवों के अंदर रुक कर रहे हैं। बिहार की बदहाली से कैसे निकालना है, बिहार की भ्रष्ट सरकार को कैसे बदलना है, जन सुराज पार्टी की सरकार के नीति और सिद्धांत हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करने वाले हैं, कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के गांव गरीब किसान मजदूरों के संपर्क में हैं। क्योंकि चुनावी वर्ष है, संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से संगठन महासचिव के रूप में बिहार की यात्रा पर संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम भी 2 महीना की यात्रा पर हैं। वाल्मीकि नगर से शुरू करके आज 5वें रोज ढाका संगठन जिला में हम उपस्थित हैं। 95 संगठन जिला है हमारी पार्टी का, जिला 40 संगठन जिला है। सभी से संपर्क करते हुए पार्टी के संगठन को मजबूत प्रदान करने के उद्देश्य से बूथ स्तर तक हमारी पार्टी की कार्यकर्ता मजबूती से काम करें और पार्टी के नीति और सिद्धांत को, अपने सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की बातों को, स्टेट कोर कमेटी के नीति और सिद्धांत को हमारे संगठन मजबूती से काम करे और बिहार में इस बार जनसुराज की सरकार बने। इस उद्देश्य से हमारी यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, जहां मैं निकला हूं इन्हीं सब बातों को बतलाने के लिए कि बिहार के अंदर भ्रष्ट व्यवस्था जो बिहार सरकार की है, उसमें से 3 बिंदु पार्टी ने फैसला किया है कि हम गाँव के अंदर ले जाकर के गांव में लोगों को बताएंगे। और हस्ताक्षर अभियान, बदलाव हस्ताक्षर अभियान 1 करोड़ लोगों के घर तक हमको पहुंचना है। 1 करोड़ हस्ताक्षर 2 माह में करा करके बिहार के राज्यपाल को हम सौंपेंगे। उसमें से 3 प्रमुख बिंदु है। बिहार सरकार ने जब जातीय सर्वे कराया, आर्थिक सर्वेक्षण साथ साथ में हुआ था, जिसमें से 94 लाख लोगों को बिहार सरकार ने चिन्हित किया कि 94 लाख परिवार वैसे है जो भुखमरी के शिकार पर है, जिसको खाने को मोहताज है, उसको 2-2 लाख रुपया देने का बिहार सरकार ने वादा किया था। एक भी लोगों को बिहार सरकार नहीं दे सका। 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया, उसमें भी बिहार सरकार फेल कर गया। 11वें सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में लाखों लाख रुपया परिवारजन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर कर्मचारी और अंचलाधिकारी और बड़े बड़े पदाधिकारी मंत्रालय तक लूट का पैसा जा रहा है। अगर यह तीनों बात सही है तो हमारे कार्यकर्ता गांव गांव तक जाएंगे और हस्ताक्षर कराएंगे। ढाका अनुमंडल को हमने 1 लाख हस्ताक्षर कराने का टारगेट यहाँ हमने दिया है। हमारा 95 सांगठनिक जिला है, हर जिला को और संगठन जिला को 1-1 लाख हस्ताक्षर कराने की जवाबदेही हम तय कर रहे हैं। हमारी सरकार बनती है, हम सदस्यता अभियान को भी मजबूती दे रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी, 5 काम हम प्रमुखता से करेंगे। ये हम कार्यकर्ताओं को एक-एक करके हम बताए हैं कि आप गांव में जाइए, हस्ताक्षर अभियान चलाइए, आप लोगों को बताइए जनसुराज की सरकार बनेगी, बनने के दिन ही हम 5 काम लागू करेंगे। हम महिलाओं को सस्ते दर पर लोन देंगे, 4% ब्याज पर हम महिलाओं को लोन देकर के कुटीर उद्योग से जोड़ेंगे, जो वर्तमान में जीविका से बिहार सरकार 12% और चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। हम उस पर व्यवस्था को बदल करके हम 4% पर देंगे।
400 रुपया बिहार में पेंशन मिलता है, हम उसको बढ़ा करके 2000 रुपया करेंगे। हम जो किसानों के खेत में मजदूर काम करते हैं उसको हम मनरेगा से जोड़ देंगे, तो उससे हम पलायन बंद करेंगे। हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम नौकरी के अलावा बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देंगे और पलायन को बंद करेंगे। हम शिक्षा व्यवस्था को नेत्रहाट विद्यालय के तहत सभी विद्यालय को परिणत करेंगे और इस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। तो हम इस 5 काम को करेंगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने बताया है। इन्हीं बिंदु को लेकर के हम बिहार के दौरा पर है, इसीलिए आपको मैंने कष्ट दिया था। अब आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सर, ढाका विधानसभा में पहुंचे हैं। ढाका विधानसभा बिहार विधानसभा के क्षेत्र में अभी तक सबसे ज्यादा चर्चित और हर्षित माना जाता है। ढाका विधानसभा का आपने कितना अवलोकन किया? देखिए, ढाका विधानसभा ये ढाका अनुमंडल सांगठनिक जिला है, हमने बताया, और इसमें लगभग 3 विधानसभा समाहित है। इस संगठन जिला में 4 प्रखंड है, आप जानते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम आए हैं। जहां तक आप ढाका की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि इस बार जन सुराज 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। उसी में ढाका भी है, उसी में आपका चिरैया भी है, उसी में नरकटिया विधानसभा भी है। हम आपको 2/3 बहुमत से जन सुराज की इस बार सरकार बनेगी। और ढाका विधानसभा में कई सारे जो उम्मीदवार है वो अपने प्रत्याशी होने का दावा कर रहे हैं, फॉर्म डाले हैं टिकट के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा डॉक्टर ए बी प्रसाद की हो रही है। क्या डॉक्टर ए बी प्रसाद को उम्मीदवार मान लिया जाए? हमने कहा हमारे पार्टी के अंदर 243 जो बिहार में विधानसभा की संख्या है, हम लोगों ने 243 विधानसभा में आवेदन लिया है। 12,000 प्लस लोगों ने आवेदन किया है। 12,000 लोगों ने आवेदन देकर हमसे टिकट का मांग किया है। निश्चित रूप से ढाका में भी दर्जनों लोग आवेदन किए होंगे, बगल में भी किए होंगे। इसके लिए हमारे पार्टी के अंदर चुनाव अभियान समिति है। हम लोग बारीकी से एक कार्यकर्ताओं की राय से, यहाँ किसी एक के बात नहीं है। 3 स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी है, प्रखंड कमेटी से गुजरना होगा, फिर जो है जिले स्तर पर कमेटी है, राज्य स्तर पर कोर कमेटी है, फिर हमारे अंदर सेंट्रल कमेटी है। तब जाकर के फैसला होगा कि कौन यहाँ लड़ेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए विषय नहीं है। सर्वसम्मत से कार्यकर्ता ने कहा है कि उम्मीदवार पार्टी जो तय करेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी व्यक्ति सभी के साथ हैं। इसलिए इस पर जो है पार्टी फैसला करेगी। आम बिंदुओं पर उम्मीदवारी तय की जाएगी। बिल्कुल, उम्मीदवारी तय करने का पैमाना हमने बता दिया। हमारा 3-4 स्तर पर इसकी स्क्रीनिंग होगी, तब उम्मीदवारी तय होगी। ढाका विधानसभा में 2 ऐसे चेहरे हैं जो वर्तमान के विधायक और पूर्व के विधायक हैं। अक्सर यहाँ 2 खेमा ही चलता है, लेकिन इसमें जन सुराज अपना कितना जमीन तराश पाएगा? ये तो मीडिया के लोग के नजर में है, हमारे नजर में कोई खेमाबाजी नहीं है। शानदार बैठक हुई है, एक साथी से हम लोगों ने विचार लिया है। हमारा टारगेट है, आप 2 व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अगर अंतिम कतार में बैठा हुआ पंचायत अध्यक्ष भी अगर नामांकन किया हो, हम वैसा संगठन बना रहे हैं, उसको भी अगर टिकट मिल जाए तो यहाँ से जन सुराज का ही उम्मीदवार जीत के जाएगा। ये हम संगठन ठीक करने के लिए आए। ढाका विधानसभा के लोगों को क्या संदेश है? ढाका विधानसभा सहित बिहार के सभी विधानसभा के लोगों को हमने संदेश दे रखा है और दे भी रहे हैं कि पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पर भरोसा करिए। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी पर भरोसा कीजिए, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी पर भरोसा करके पार्टी को, संगठन को मजबूत करिए। हम 2/3 से सरकार बनाने वाले हैं। आप सबको मैं आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद।